हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब अच्छा चल रहा है? ओके बच्चों, आज हम चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11th का 5th चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। और ये चैप्टर का यूज क्यों पड़ा बच्चों? याद करिए, आप क्लास 10th में थे और कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे क्वाड्रेटिक फार्मूले से। जैसे अगर सपोज आपको हम ये इक्वेशन दें x² + x + 1 = 0, तो आप अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो a की वैल्यू 1 बोलेंगे क्योंकि इसका कोफिशिएंट, b की वैल्यू 1 बोलेंगे x का कोफिशिएंट, c की वैल्यू 1 बोलेंगे कांस्टेंट टर्म, और फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे -b + -√b² - 4ac/2a, और a b c की वैल्यू पुट करेंगे तो -b + -√b1² 4(1)a1c1 हो गया, ये भी 1। तो b की वैल्यू यहाँ भी 1 पुट कर देते हैं, यहाँ 1, तो -1 ± √-3। याद करिए, क्लास 10th में जब ये आता था रूट में निगेटिव तो आप लिखते थे सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, नो सॉल्यूशन लिख देते थे। अब इसी के बाद कैसे सॉल्व करें ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर सिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसलिए स्टॉप हो जाते थे, इसलिए सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट कर देते थे क्योंकि रूट के अंदर निगेटिव आ जाता था। अब आपको हम बताएं कि रूट के अंदर निगेटिव को क्या बोलते हैं। अगर रूट के अंदर निगेटिव आ जाए तो इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। आपको सीधा सीधा एक लाइन में अगर आप डिफिनीशन बताएं, इमेजिनरी नंबर कोई पूछे क्या होता है तो बोलिएगा ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पे निगेटिव आए, अ नंबर हुज स्क्वायर इज निगेटिव। सोचिए, 2 का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव भी आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव भी आएगा, लेकिन √-2 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा? निगेटिव। अ नंबर हुज स्क्वायर इज निगेटिव इज नोन एज इमेजिनरी नंबर। ओके, ये आपके लिए यहाँ पे नया है, तो इसको हम लोग सीखेंगे। और इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर से मिल के बना हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर से भी बड़ा है क्योंकि रियल नंबर में ऐड हो जा रहा है इमेजिनरी नंबर। ओके, तो व्हाट इज़ द नीड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। आपसे कोई कहे x² - 1 को सॉल्व करिए तो आप बखूबी कर लेंगे, 1 उधर ले जाएंगे, फिर ±√1 लगा देंगे, मतलब 1। बट अगर आपसे कोई कहे x² + 1 सॉल्व करने पे x के प्लेस पे क्या रखें कि आंसर 0 आ जाए? यहाँ पे तो x के प्लेस पे 1 रखेंगे तो 1 में से 1 गया 0, -1 का स्क्वायर भी 1 में से 1 गया 0, बट यहाँ x के प्लेस पे क्या रखते कि 0 आ जाता। तो इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें सीखना होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। इट इज़ ए वेरी यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग एंड ईजी चैप्टर। तो x² + 1 टाइप, ये टाइप जिसमें रूट डिस्क्रिमिनेंट, याद करिए इसको d बोलते हैं ना, b² - 4ac को, जिसमें ये <0 आ जाए उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे पहली बात तो इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। एंड इसका डिफिनीशन क्या होगा? अ नंबर विच इज ऑफ द फॉर्म a + ib इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर, where a and b are रियल नंबर। अब बच्चों यहाँ पे एक लेटर हम लिखे i, यहाँ पे एक लेटर लिखे हैं i। इस i को क्या डिफाइन किया गया है? अंडर रूट में -1 की वैल्यू को i बोला गया है, अंडर रूट में -1 को i बोला गया है, और i का फुल फॉर्म आयोटा, i का फुल फॉर्म आयोटा। तो अगर अंडर रूट -1 i है, याद कर लीजिए, तो अंडर रूट -2 क्या आएगा? अंडर रूट -2 को हम लिखेंगे अंडर रूट 2 × अंडर रूट -1।
अंडर रूट माइनस 2 कैन बी रिटन एज अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट माइनस 1 एंड अंडर रूट माइनस 1 इज नोन एज आई. सो अंडर रूट माइनस 2 कैन बी रिटन एज रूट 2 आई. ओके, तो आप जब इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जिसमें डी निगेटिव आ जाएगा तो उसको आई के हेल्प से एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे. तो अब बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का हम. तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है कि a प्लस आई बी के फॉर्म में जिसको लिखा जाए उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, वेयर a b एंड रियल नंबर. फॉर एग्जाम्पल 3 प्लस 4i. फॉर एग्जाम्पल 3 प्लस 4i ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है. क्यों? क्योंकि इसमें रियल पार्ट भी है और इमेजनरी पार्ट भी है. आई वाले पार्ट को बोलेंगे इमेजनरी पार्ट और ये जो है रियल पार्ट. एक और एग्जांपल 3 माइनस 4i मीन्स ये भाई a और b रियल नंबर है तो कुछ भी वैल्यू हो सकता है. अगर इसी एग्जांपल में आपसे कोई पूछे रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट क्या है, तो आप बोलेंगे 3. और इसी क्वेश्चन में आपसे कोई पूछे इमेजनरी पार्ट, आप आई से इमेजनरी भी समझ सकते हैं. अगर आपसे कोई पूछे इमेजनरी पार्ट तो आप बोलेंगे 4. 4 आई नहीं बोलेंगे, आई ही तो बता रहा है कि ये इमेजनरी पार्ट है, तो आई का कोफिशिएंट हमेशा इमेजनरी पार्ट में लिखेंगे. 4 आई नहीं लिखेंगे, जो आई का कोफिशिएंट रहेगा उसको. ठीक, और कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज रिप्रेजेंटेड बाई जेड. तो इस 3 प्लस 4i को हम z इजक्वल टू 3 प्लस 4i और z इजक्वल टू 3 माइनस 4i लिख सकते हैं. अब आपसे 3 माइनस 4i में कोई बोले रियल पार्ट तो आप बोलेंगे 3 और इमेजनरी पार्ट तो आप बोलेंगे -4. अब इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और है. ये रियल पार्ट ना लिख के ऐसे भी लिखता है RE और ब्रैकेट में Z, मतलब इस Z का रियल पार्ट, तो इसको लिखेंगे 3. और कहीं लिखा IM ब्रैकेट में Z तो समझ जाइएगा इमेजनरी पार्ट पूछ रहा है Z का, तो इस केस में Z का इमेजनरी पार्ट क्या है? 4. ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आप ये समझिए कि जिसको a प्लस आई बी के फॉर्म में कहीं नंबर आ जाए तो उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे. एग्जाम्पल आपके सामने है और यहाँ 3 और 4 की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है. और a b क्या है? रियल नंबर. और i क्या है? अंडर रूट -1. अब हम बात कर लें कि अब आप सोच रहे होंगे सर a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है तो हम कोई नंबर 3 लिखें तो इसको भी तो सर हम 3 प्लस 0i लिख सकते हैं. 3 प्लस 0i, भाई 3 प्लस 0 इंटू आई को सॉल्व करेंगे तो 3 ही आएगा. अब आपके माइंड में ये क्लिक कर रहा होगा कि सर तब तो किसी भी नंबर को हम a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं. कोई भी नंबर आप हमें दे दीजिए, -5 दे दीजिए तो हम -5 प्लस 0i लिख देंगे. ये देखिए a प्लस आई बी के फॉर्म में आ गया, a प्लस आई बी के फॉर्म में आ गया. तो इसका मतलब तो सभी नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो क्या सभी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हैं? यस, एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर. एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू. लेकिन इसका अपोजिट उल्टा ट्रू नहीं है. कंपोजिट नंबर को रियल नंबर नहीं बोलेंगे. सभी कंपोजिट नंबर रियल नंबर नहीं होगा, क्योंकि 3 प्लस 4 सभी कंपोजिट बोल रहे हैं हम, सभी कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होगा, क्योंकि 3 प्लस 4i को रियल तो लिख नहीं सकते, बट रियल नंबर को a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं. ये बात क्लियर हुआ यहाँ तक? ये बात क्लियर है?
तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हुआ, सिंपली a प्लस आई बी फॉर्म एंड एवरी रियल नंबर कैन बी रिटन एज कॉम्प्लेक्स नंबर बट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन नॉट बी रिटन एज रियल नंबर। अब हम बात करते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे। अब हम बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। एक एक पॉइंट समझिए। अब हम बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कोई एक Z1 है, इसको हम लिख दें a प्लस आई बी, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर और है c प्लस आई डी, और हम बोलें इफ़ Z1 और Z2 इक्वल है। अगर हम बोलें कि Z1 और Z2 इक्वल है तो डैट मीन्स a प्लस आई बी इक्वल होगा c प्लस आई डी के। और पूरे चैप्टर में कहीं भी अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो जाएं तो इसका मतलब है पहले कॉम्प्लेक्स का रियल पार्ट दूसरे कॉम्प्लेक्स के रियल पार्ट के इक्वल होगा, एंड पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। ओके, ये है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट भी इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल हो। अगर आपसे कोई बोले कि 3 + 4i और 4 + 3i क्या इक्वल है, आप मना कर देंगे क्योंकि इसका रियल पार्ट 3 है और इसका रियल पार्ट 4 है। रियल पार्ट इक्वल होने चाहिए। ओके, ये था आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का छोटा सा इंट्रोडक्शन। आगे हम और भी चीज़ जानेंगे। फिलहाल अब आपके लिए जो एक नया चीज़ लेटर यहाँ पे आया था आई, उसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लें। तो आई को हम माने हैं √-1, ये डिफाइन किया गया। √-1 को आई बोला गया। अगर आप ये जानेंगे तो आप बताइए कि अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें आई का तो 10 रूट हट जाएगा। तो आई स्क्वायर की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, -1। ये याद रखिएगा आप लोग। आप पूरे चैप्टर में कहीं अगर आई स्क्वायर आएगा तो आप बोलेंगे इसकी वैल्यू -1 होती है। और आपसे कोई अगर आई क्यूब पूछ दे तो आई क्यूब पूछेगा तो आप इसको आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं। आई क्यूब को आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं। और आई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ -1 निकाले हैं और आई को आई ही रहने दें। आई को √-1 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि जहाँ √-1 आएगा वहाँ तो आई लिखते हैं, तो जहाँ आई है वहाँ आई ही रहने देंगे। बट जहाँ आई स्क्वायर आएगा वहाँ -1 लिख देंगे। और ये मल्टीप्लाई कर लीजिए -i, तो आई क्यूब की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, -i। आई क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, -i। अब आपसे कोई पूछे आई के पावर 4, तो आई के पावर 4 को लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। आई के पावर 4 को लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। तो और आई स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो ये -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +1। तो आई के पावर 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अगर आप ये 3 वैल्यू जानते हैं तो आई के किसी भी पावर की वैल्यू आप बता सकते हैं। अगर वो 3 वैल्यू आपको याद हो गई जो कि हम डिस्क्राइब कर दिए कैसे आया, तो आई के किसी भी पावर की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछ दे आई के पावर 35 की वैल्यू, तो यहाँ देख रहे हैं आई के पावर 4 की वैल्यू 1 है, मतलब ये 4 पे 1 देगा। 4 आई के पावर 4 1 है तो आई के पावर 8 भी 1 होगा, आई के पावर 12 भी 1 होगा। जो भी 4 का मल्टीपल होगा सब 1 होगा। कैसे देखते हैं, इसीलिए इसको 4 से डिवाइड करते हैं। जो भी पावर दिया रहे बच्चों उसको सीधे उठा के 4 से डिवाइड करिए।
क्यों 4 से कर रहे हैं? क्योंकि i के पावर 4 की वैल्यू 1 है और उसका यूज हम यहाँ करेंगे। तो 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम जाएगा और 32 और यहाँ रिमाइंडर बचेगा 3। तो देखिए 35 को हम जब 4 से डिवाइड किए तो 35 को लिख सकते हैं 4 × 8 + 3, लिख सकते हैं कि नहीं? 35 कैन बी रिटन एज 4 × 8 + 3। अब यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाएं, मतलब i के पावर 4 × 8 कर दें और i के पावर 3 अलग कर दें। भाई a के पावर अगर m + n रहता है तो इसको a के पावर m × a के पावर n लिखते हैं कि नहीं? तो यहाँ m है, ये n है, ये a है, तो a के पावर m हो गया, a के पावर n हो गया। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्लास 9th का चीज़ है। अब आइए, अब i के पावर 4 × 8 को बताइए, i के पावर 4 के पावर 8 लिख सकते हैं कि नहीं? i के पावर 4 के पावर 8 लिख सकते हैं, पावर का पावर मल्टीप्लाई होकर यही आएगा और ये i³ रहने दिए। i के पावर 4 की वैल्यू 1, 1 के पावर 8 और i³ की वैल्यू -i, तो 1 के पावर 8 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो -i, तो i के पावर 35 की वैल्यू क्या आ गई? -i। कोई डाउट? आसान है। और आप चाहें तो ये स्टेप ना भी करें, आप चाहें तो ये स्टेप ना करें। i के पावर 35 की कोई वैल्यू आपसे पूछे तो आप सिंपल है कि 4 से इसको डिवाइड कर लीजिए, रिमाइंडर आएगा 3, डायरेक्ट यहाँ रिमाइंडर लिख दीजिए, क्योंकि जो 4 टाइम 4 से डिवाइड करने पे जाएगा उसकी वैल्यू तो 1 ही आ जाएगी और बच जाएगा i³ की वैल्यू -i। ये आपका आंसर हो जाएगा एक लाइन में। बट ये कॉन्सेप्ट के लिए बताए क्यों ऐसा हो रहा है। बात समझ में आया? चलिए कुछ एक वैल्यू हम आपको और निकाल के बताते हैं। i के पावर 35 की वैल्यू आ गई है। अब आपसे कोई पूछ दिया i के पावर 41, तो 4 से 41 को 4 से डिवाइड करिए, 10 टाइम जाएगा, रिमाइंडर आएगा 1, आंसर आ जाएगा i के पावर आ गया 101, तो 101 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 × 2 = 8, 21, 4 × 5 = 20, रिमाइंडर आया 1, बस इसके आगे रिमाइंडर लिख दीजिए। i के पावर 1 मतलब i के पावर आ गया 539, सीधे 539 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, सीधे 539 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। 1 टाइम जाएगा, ये 3, 4 × 3 = 12, 29, 4 × 7 = 28, रिमाइंडर आ जाएगा 1। कोई दिक्कत? तो रिमाइंडर आ गया 1, तो i के पावर 1 मतलब 1। और ये i के पावर आ गया 541, तो 541 को 4 से डिवाइड करिए, 4 × 1 = 4, 1 आ गया, 4 × 3 = 12, और ये 2, 433 कर लीजिए, 543 कर लीजिए, ये 3 आया, 5 × 4 = 20, रिमाइंडर कितना आया? 3, रिमाइंडर 3 आ गया, तो यहाँ i के पावर 3 लिख दीजिए और i के पावर 3 की वैल्यू -i, सीधे रिमाइंडर इस पावर के इक्वल में लिख दीजिए। बोलिए सॉल्व हो जाएगा कि नहीं? सॉल्व आप कर लेंगे कि नहीं भाई? सिंपल सा है, 4 से डिवाइड कर देना है ना, 4 से डिवाइड कर देना है। यहाँ देखिए डिवाइड में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ ये 4 × 12, 3 में 2 जाएगा, ये 1 आ जाएगा, हम 2 लिख दिए थे, तो सिंपल डिवाइड में आप देख लीजिएगा, 4 × 4 = 16, ये आ जाएगा 3, तो यहाँ i के पावर 3 आएगा और i के पावर 3 की वैल्यू -i। ओके, तो ये डिवीजन आप अपने तरीके से कर लीजिएगा, हम बस कॉन्सेप्ट बता दिए कि 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो आएगा वो लिख देंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा वो क्या कर देंगे बच्चों? लिख देंगे। चले आगे, चलिए अब i का पावर अगर निगेटिव आ गया, अब i का पावर अगर निगेटिव आ गया तब क्या करेंगे? तब आप सोचिए निगेटिव को कैसे भाई डिवाइड करेंगे। जैसे सपोज i के पावर आ गया -39,
तो निगेटिव को पॉजिटिव में बदल दीजिए। कैसे बदलेंगे? नीचे भेज के। ये आ गया i के पावर 39, काम खत्म। तो निगेटिव पावर का तो टेंशन लेना ही नहीं है, सीधे उसको नीचे भेज देना है। तो अब i के पावर 39 आ गया, तो i के पावर 39, अब 39 को 4 से डिवाइड कर लीजिए। 9 4 जा 36, 3 आ गया, तो i के पावर 3 आ गया ये। अब i के पावर 3 की वैल्यू रख दीजिए माइनस i के पावर 3 की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस i आ गई। अब एक बात याद रखिएगा, ये बताइए अभी तक आप मैथ्स में डिनोमिनेटर में अगर रूट आ जाता था तो रेशनलाइज करते थे? डिनोमिनेटर में अगर रूट आ जाता था तो रेशनलाइज करते थे? भाई i भी तो एक रूट ही है, तो अगर डिनोमिनेटर में i आएगा तो भी रेशनलाइज करेंगे। तो i आया है तो i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये आएगा i और नीचे आएगा माइनस आई स्क्वायर। अब ये ऊपर i हो गया और माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा i। फिर से देखिए, यहाँ नीचे i आया था, i से मल्टीप्लाई हो गया, i और i स्क्वायर हो गया, ये माइनस का माइनस, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो +1 नीचे आ गया, नीचे अपॉन में 1 लिखते नहीं है। तो निगेटिव पावर भी आप निकाल पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? इस पे और भी क्वेश्चन है, अभी तो एक्सरसाइज ही बाकी है, एक एक क्वेश्चन आपको बताएंगे। फिलहाल ये नोट कर लीजिए, तो कुछ प्रॉपर्टी पे और डिस्कस कर लें। अब देखिए बच्चों, मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके पहले एक टॉपिक था जो कि था कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे। तो उसमें हम जैसे आप रियल नंबर का मल्टीप्लाई कराते थे, जो फॉर्मूला आप रियल नंबर पे लगाते थे +b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब या a-b का होल क्यूब, सब कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी वैलिड है। अगर आपके सामने लिखा है z1 + z2 का होल स्क्वायर, तो वही z1 स्क्वायर + z2 स्क्वायर + 2z1 z2। ओके, जो चेंज है वो यहाँ से है, इसलिए हम ये टॉपिक उठाए हैं। बाकी हम आपको बता दें, अगर z1 दिया है 3 + 4i और z2 दिया है 3 - 3 + 5i और आपको z1 में z2 प्लस करना है, तो सिंपल है, रियल नंबर को रियल नंबर में प्लस करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में प्लस करेंगे। ये एक अलग था। तो ये 3 में 3 ऐड करेंगे बच्चों तो 6 आएगा, और 4i में 5i ऐड करेंगे तो 9i आएगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने का तरीका है। और अगर इसी को सब्ट्रैक्ट करना हो तो रियल पार्ट में रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, और ये इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये कितना आएगा? 4i में से 5i गया -i। और अगर इसको डिवाइड करना है z1 और z2 को, तो 3 + 4i और अपॉन 3 + 5i ऐसे लिखेंगे। और फिर अगर कॉन्जुगेट अभी हम पढ़ेंगे तो इसके बाद का स्टेप आप वहाँ पे सीख लेंगे। एक रही ये बात, बाकी ये कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो करेगा। भाई z1 में z2 ऐड करिए, चाहे z2 में z1 ऐड करिए, दोनों बात एक ही है। और मल्टीप्लाई के केस में भी चाहे z1 में z2 का मल्टीप्लाई कराइए, चाहे z2 में z1 का मल्टीप्लाई कराइए, दोनों बात एक ही है। मल्टीप्लाई भी एक एग्जांपल देख लीजिए, अगर z1 z2 है, इसी का जैसे मल्टीप्लाई कराएं, तो ये 3 + 4i और ये 3 + 5i, जैसे आप मल्टीप्लाई कराते हैं वैसे ही कराना है। 3 को उठाएंगे, दोनों में करेंगे, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15i, प्लस 4i को उठाएंगे, इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो 4 3 जा 12i और 4 5 जा 20 और i स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा 9, इसको ऐड कर लेंगे तो 27i, और ये आएगा 20i स्क्वायर की वैल्यू -1। अब 9 ये -20 इधर हो जाएगा, प्लस 27i, 9 में से 20 गया -11 प्लस 27i। ये आपस में ऐड मत करिएगा क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है। आई वाला टर्म आई वाले टर्म से ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप मल्टीप्लाई, जैसे एडिशन, जैसे सब्ट्रैक्शन करते आए हैं, ठीक उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर में भी करना है। वहाँ भी 3 + 4 और 4 + 3 दोनों इक्वल होता था, यहाँ भी z1 + z2, z2 + z1 दोनों सेम है। ओके,
वहाँ भी आपका एडिटिव इन्वर्स 0 होता था। एडिटिव इन्वर्स मतलब 3 में क्या ऐड कर दें कि 3 ही आ जाए, तो 0 ऐड कर दें, तो 0 को बोलते थे एडिटिव इन्वर्स। 3 में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 1 आ जाए, तो 1/3, तो इसको बोलते थे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स मीन्स क्या ऐड करने पे वापस वही नंबर आ जाए, तो एडिटिव इन्वर्स 0। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब क्या मल्टीप्लाई कर दें कि आंसर 1 आ जाए, तो 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/3। हालांकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पे हम अभी अलग से भी डिस्कशन करेंगे। अब आपको हम बच्चों सिखा दें कि मॉडुलस और कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है और इसका मॉडुलस आपको निकालना है, इट्स मॉडुलस, तो उसको मॉड z से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये निकलेगा कैसे? अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट क्या है? a है, इमेजिनरी पार्ट क्या है? b है। सिंपल सा निकल जाएगा। अगर आपको कोई एग्जाम्पल दे और बोले कि z अगर 3 + 4i है और आप हमें मॉड z बताइए, तो आप सीधा सीधा एक रूट लगाइएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर कर दीजिएगा और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर दीजिएगा। आई लिख के स्क्वायर मत करिएगा, आई का कोएफिशिएंट रहेगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, आंसर आ जाएगा 25 मीन्स 5, √25 मीन्स 5। तो ये मॉडुलस निकालने का तरीका है। अब देखिए, हम इसका भी आपको रीजन ही बता रहे हैं क्यों ऐसे कर रहे हैं। देख लीजिए, अगर ये y एक्सिस बनाए या x एक्सिस, y एक्सिस कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में y एक्सिस को हम इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में y एक्सिस को हम इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं और x एक्सिस को हम रियल एक्सिस बोलते हैं। ओके, अगर आप बात करें a + ib कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब ये x एक्सिस पे a, तो x एक्सिस पे मान लेते हैं यहाँ a गए, और ये y एक्सिस पे b, i का कोफिशिएंट b यहाँ गए, तो इसके सामने मिला ये पॉइंट आ गया a, b, मतलब यहाँ से यहाँ तक a और यहाँ से यहाँ तक b, और ये जो ab है ये p इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस p को अगर ओरिजिन से मिला दें बच्चों, तो इसी OP को मॉडुलस बोलते हैं। यही OP हमारा मॉडुलस को रिप्रेजेंट करता है। और अगर आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो ये a है और ये b है, तो ये भी b हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये a² + b² आएगा कि नहीं आएगा? वही तो आपके सामने हम लिखे हैं। ओके, तो मॉडुलस क्या हुआ? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर में i का कोफिशिएंट लिखेंगे, i लिख के स्क्वायर मत करिएगा। चलिए, अब हम बात कर लें कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये क्या होता है भाई? तो कॉन्जुगेट को हम, जैसे अगर z दिया है a + ib, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा, इट्स कॉन्जुगेट z से रिप्रेजेंट होगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट उस पर बार लगा के रिप्रेजेंट करेंगे। तो z अगर a + ib है तो z क्या होगा? i का कोफिशिएंट का साइन चेंज कर देंगे, i के कोफिशिएंट का साइन चेंज कर देंगे, ये उसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। जैसे अगर हम बोलें 5 + 7i का कॉन्जुगेट, तो आप बोलेंगे 5 - 7i। 5 + 7i का कॉन्जुगेट 5 - 7i। जैसे आपसे कोई पूछे व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ 5 + 7i, तो आप आंसर दीजिएगा 5 - 7i। अगर आपसे कुछ पूछे 5 - 7i का कॉन्जुगेट, तो आप आंसर दीजिएगा 5 + 7i। मीन्स केवल कॉन्जुगेट में i के कोफिशिएंट का साइन चेंज कर देंगे, i के कोफिशिएंट का साइन चेंज कर देंगे। इसका भी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देख लीजिए।
जैसे अगर हम कहें कि 5 + 7i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको देखिए कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ तक 5 जाएंगे, यहाँ पे कहीं 7 जाएंगे ना, ये आपका पॉइंट मिल जाएगा 5,7। कॉन्जुगेट मतलब इसका एक्स एक्सिस से मिरर इमेज, तो यहाँ से मिरर इमेज अगर देखेंगे तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये जो P है वो यहाँ आ जाएगा। तो 5 तो एक्स एक्सिस पे बदलेगा नहीं, बट ये जो 7 ऊपर था ये -7 नीचे आ जाएगा। तो देखिए तब ये कॉम्प्लेक्स नंबर 5 + 7i था, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर 5 - 7i आ जाएगा। तो x वाले पे साइन पे कोई इफेक्ट नहीं आया, केवल i के कोफिशिएंट के साइन पे इफेक्ट आया। अगर आपसे कोई पूछे -3 - 4i का कॉन्जुगेट z बार से रिप्रेजेंट करेंगे, तो -3 को रहने दीजिएगा, i के कोफिशिएंट का साइन चेंज कर दीजिएगा, x वाला कभी चेंज नहीं होगा, वहां आप देख सकते हैं। ये बात समझ में आ गया आपको। चलिए अब एक टॉपिक और इंट्रो में बच गया है, अगर वो आप जान गए तो 5.1 बहुत ही ईजिली लगा लेंगे। 5.1 हालांकि हम लगवाएंगे, लेकिन आप खुद से भी लगा सकते हैं। अब एक टॉपिक और है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई किसी नंबर में करा दें तो आंसर 1 आ जाए। तो अगर लेट z = a + ib इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, z = a + ib is any complex number, then 1/z will be its multiplicative inverse। क्योंकि z को 1/z से मल्टीप्लाई कराएंगे तो z से z कैंसिल होके 1 आ जाएगा, z से z कैंसिल होके 1 आ जाएगा। अब सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो हम बता दिए 1/z, अब z की वैल्यू रखेंगे क्या? a + ib। अब इसके नीचे a + ib नहीं रहने देंगे, क्योंकि यहाँ i मतलब रूट, और नीचे जब जब रूट आया है तब तक हम रेशनलाइज किए हैं। तो a + ib है तो a - ib से मल्टीप्लाई कराएंगे कॉन्जुगेट से। अभी कॉन्जुगेट आपको पढ़ाए ना, तो a + ib का कॉन्जुगेट a - ib। ये काम आप रेशनलाइजेशन में भी किए हैं। √3 + 4 रहता था तो √3 - 4 से मल्टीप्लाई कराते थे। तो ऊपर जब करेंगे तो वही आ जाएगा, और नीचे अगर ध्यान दें तो a + b a - b का फॉर्मूला हमेशा बन जाएगा। तो a² - b², b की जगह पे क्या है? ib, तो ये b² मतलब ib का स्क्वायर। तो a - ib अपॉन a², और i का स्क्वायर i² होगा, और ये b²। तो ये a - ib और i का स्क्वायर -1 होता है जो कि इसको प्लस बना देगा, तो a² + b² हो जाएगा। भाई i² की वैल्यू -1 होती है, अभी हम आपको याद कराए थे। चलिए, तो ये इस तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड होता है। अगर आपको हम एक क्वेश्चन दें कि व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 + 4i, तो आप सीधा सीधा आंसर दीजिएगा 1/3 + 4i, क्योंकि 3 + 4i में 1/3 + 4i से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कैंसिल होके 1 आएगा। बट यहाँ आप छोड़ेंगे नहीं, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ऊपर तो आ जाएगा 3 - 4i, और नीचे a + b और a - b का फॉर्मूला लग जाएगा, मतलब a² - b²। तो ये ऊपर आएगा 3 - 4i, और नीचे 3 का स्क्वायर 9, और ये 16i², और 16i², i² की वैल्यू -1 जो कि इसको पॉजिटिव बना देगा, और 9 + 16 25। या तो आप यहाँ छोड़ दीजिए, या तो 3 के नीचे भी 25 लिख दीजिए, 4 के नीचे भी 25। रियल पार्ट अलग कर दीजिए, इमेजिनरी पार्ट अलग कर दीजिए।
तो ये था बच्चों, और बाकी अभी बताया ही आपको, ये क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सब प्रॉपर्टी होल्ड करता है। Z1 में Z2 जोड़िए चाहे Z2 में Z1 जोड़िए, आंसर एक ही आएगा। Z1 में Z2 से मल्टीप्लाई कराइए चाहे Z2 से Z1 मल्टीप्लाई कराइए, आंसर सेम आएगा। तो आपको ये 5.1 का इंट्रो हम बताए। अगले वीडियो में हम आपको 5.1 एक्सरसाइज भी एक एक क्वेश्चन लगवाएंगे, जैसे आप उसको समझ सकें। फिलहाल इस इंट्रो के हेल्प से अगर आप एक्सरसाइज लगा लें तो और अच्छी बात है, हमारे वीडियो से आप उसको मैच करा लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आपको समझ में तो आया ही होगा, और दोस्तों को शेयर कर दीजिए जैसे वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए ठीक है बच्चों, चलते हैं, बाय, कीप लर्निंग।